नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम जीरा के मार्केट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो जीरा की कीमतों में 11% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में इस तेज़ी की वजह क्या है और इसकी मजबूत बैलेंस शीट क्या कह रही है, साथ ही एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड कैसी है, इन सभी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जीरा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, आज के शो में हम लोग जीरा पर विस्तार से बातचीत करेंगे। गुजरात में जीरे की शुरुआती खेती में अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। सर, सीजन के आखिरी तक खेती कैसी रह सकती है? देखिए, डेफिनेटली सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलती है कि क्या सोइंग कैसे रहनी है। बिकॉज इस बार हमारा लानिनो की वजह से बारिश बहुत अच्छी थी, प्रोलॉन्ग मानसून रहा है, जिसकी वजह से सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार थोड़ी डिले जरूर हुई है। ये फिगर जो आप अभी देख रहे हो 24, 25 और 26 का, यहाँ पे आपको इजाफा दिखेगा। बट आप ये देखिए, पिछले साल भी थोड़े से हमने सोइंग में डिले देखा था, इसलिए आपको ये नंबर मिलते देखे। बट ओवरऑल जिस ढंग से हमने फार्मर्स से और लोकल अथॉरिटी से बात की, तो हमें ये समझ में आता है कि इस बार थोड़ी अर्ली सोइंग हुई है, पानी को देखते हुए बीट के अंदर, चने में और राइडे में, ये एरियाज में काफी ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट देखा। तो हो सकता है अभी ये अर्ली नंबर जो आ रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा कि मेरे के अंदर गुजरात में खास करके एरिया बढ़ा है। बट कुल मिला के माना जा रहा है कि भाव पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा पैसिमिस्टिक रहे हैं, तो फार्मर ने दूसरी क्रॉप जहाँ पे एमएसपी दी है, बेटर प्राइसिंग है, वहां पे शिफ्ट हुए हैं। तो काफी ये प्रिलिमिनरी नंबर है। बट मुझे लगता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो लेट सोइंग हुई है उसके एक्चुअल नंबर्स आएंगे। बट माना जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार हो सकता है कंजर्वेटिवली भी 10 से 12% की सोइंग में कमी आ सकती है। ये हो गई सर स्वयं की बात। अब उत्पादन पर भी बातचीत कर लेते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी जिस जीरा की फसल जो है मंडियों में आ रही है, उसका उत्पादन कम रहा है। आपका पिछली फसल के उत्पादन को लेकर क्या आकलन है? साथ ही सर, अभी जो बुआई चल रही है उसके उत्पादन को लेकर क्या अनुमान बन रहा है, या फिर अभी उत्पादन के आंकड़ों पर चर्चा करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी? देखिए, दोनों बात ही है। पहला, हम पिछले साल की अगर घटना करें तो पिछले साल हमने देखा कि पहले उत्पादन 1 करोड़ बोरी के आसपास का माना जा रहा था। बट रिजल्ट हमने देखा 92 से 95 लाख बोरी के आसपास का इस बार हमने प्रोडक्शन आते हुए देखा, जिसके चलते ही हमने देखा था प्राइजेस में एक ठहराव था, गिरावट भी थी, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कंजम्पशन है लगभग 75 से 80 लाख बोरी के आसपास का होता है। प्राइजेस में स्टेबिलिटी बढ़ी। बट ये देखिए, कभी भी उत्पादन है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है या सोइल का कंडीशन। इस बार सबका जो कंसर्न है वो है कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से पर ठंड ज्यादा पड़ेगी। इनफैक्ट अगर हम खास करके जनवरी फरवरी का वेदर देखेंगे तो पिछले साल भी थोड़ा ठंडक था, और ज्यादा करके ठंडक में जीरे के अंदर रूट्स में फ्रॉस्ट का इशू आता है या ब्लिंक का इशू आता है, जहाँ पे जीरे की यील्ड में ड्रॉप आ जाता है या काला पड़ जाना। तो ये जो क्लियरिटी आएगी वो आपको जनवरी एंड में ही पता चलेगी कितना इम्पैक्ट। बट जनरल ट्रेंड देखा जाता है, जब भी सीजनल विंटर्स होते हैं कहीं ना कहीं क्रॉप पे कंसर्न्स होते हैं। तो इस बार भी हम लग रहा है कि एक ये सोइंग का एरिया इस बार थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि फार्मर एमएसपी और अदर क्रॉप जहाँ पे लुक्रेटिव रिटर्न है वहां पे जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर यील्ड में ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो पिछली बार हम 90 to 95 लाख बोरी की बात कर रहे हैं उससे घटकर 80-85 तक आ जाए। हालांकि अभी भी कैरियर स्टॉक बहुत ज्यादा है, बट एक सेंटिमेंटल सपोर्ट हम प्राइजेस में इसकी वजह से आते हुए देख पाएंगे। सर, ये भी बताइए कि सीरिया और तुर्की में जीरा उत्पादन को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, ये एक मिथ बना हुआ है। देखिए, डेफिनेटली सीरिया तुर्की में भी प्रोडक्शन होते हैं, बट उनका जो क्वांटम है वो इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही होता है। आप मान के चलिए 75 से 80% हम लोग ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत चाइना भी होता है। बट एक हवा जरूर बनी हुई है कि सीरिया तुर्की में वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पहले हमने सपोर्ट देखा, बट उनका जो क्वांटम साइज है बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट हाँ, ये जरूर है कि सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान के जो जीरा होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक कैटेगरी में माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा चलन नहीं है और उनकी जो खपत होती है वो यूरोपियन मार्केट में होती है। बट आई थिंक कि जो क्वांटिटी हमने पिछले सालों में देखा उसमें काफी ड्रॉप आते हुए देखा है, बट उसका मटेरियल इतना बड़ा नहीं। आज सबसे बड़ा प्लेयर जो जीरे में है वो इंडिया ही है। सेकेंडली चाइना। चाइना में पिछले कुछ सालों में हमने देखा
एरिया अंडर कल्टीवेशन में इम्प्रूव रहा, लेकिन डेटा चाइना से आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी माना जाता है 1 लाख के आसपास के क्रॉप रहेंगे, अभी 50-60 बताया जा रहा है। लेकिन आई थिंक सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान के जो साइजेस है वो कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ही माइन्यूट है, उसका कोई मेजर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।